हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। तो पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेकर स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है अल्फा लिमिटेड हैज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 8400 लैक्स एंड सेम इज स्प्रेड ओवर इवनली ईच ऑफ द 50 वीक्स ऑफ द वर्किंग ईयर। तो पूरे साल की टर्नओवर है आपकी और ये हमारी इक्वली डिवाइड हो रही है 50 वीक्स में। However, the pattern within each week is that daily rate of receipt on Monday and Tuesday के twice और जो डेली हमें रिसीट्स हैं मंडे और ट्यूजडे की ये डबल हैं दैट एक्सपीरियंस होगा अगर 3 डेज होगा वीक। तो अगर 3 डेज हैं आपके वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। द कॉस्ट ऑफ बैंकिंग पर डे ये 2500। तो इसमें जैसे जो भी कैश कलेक्ट होगा उसको जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे उसकी कॉस्ट पड़ेगी 2500। It is suggested that banking should be done daily or twice a week on Tuesday and Friday as compared to current practice of banking only on Friday. कुछ मीन्स हम डेली कर सकते हैं बैंकिंग, ट्वाइस ए वीक कर सकते हैं ट्यूजडे और फ्राइडे को, एज कम्पेयर टू प्रेजेंटली हम कर रहे हैं ओनली ऑन फ्राइडे। सो अल्फा लिमिटेड ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और आपका चल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम। इसमें जितनी जल्दी आप बैंक में मनी डिपॉजिट करेंगे उतना आपका इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज की अप्लाइड बाय बैंक ऑन ए सिंपल डेली बेसिस, इग्नोर टैक्सेशन, एडवाइज अल्फा लिमिटेड द बेस्ट कोर्स ऑफ बैंकिंग यूजिंग 360 डेज इन ईयर फॉर कंप्यूटेशनल पर्पज। ठीक है, कोई लेट्स कैलकुलेट। पहले देखते हैं वीकली कितनी सेल है, फिर उसको डिवाइड करते हैं जो डिफरेंट 5 डेज हैं आपके। तो वकील जब वीकली सेल, टोटल सेल है आपकी ये लैक्स में चल रहे हैं रुपये 8400 लैख। इसकी डिवाइड कीजिए आपको 50 वीक से। टोटल हमें 50 वीक्स का पीरियड दिया है, 8400 अपॉन 50 जिसे जो 168 लैख। अब देखिए कितनी कलेक्शन होगी आपकी मंडे ट्यूजडे देन वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। मंडे ट्यूजडे को आपकी डबल कलेक्शन हो रही है तो रेशो बन जाएगी इसकी 2:2 यानी कि 1:1। इट मीन्स कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कलेक्शन 1 लाख है तो मंडे ट्यूजडे होगी 2 लाख। तो टोटल बन गई अब आपकी 3 + 4 7। तो इस रेशो में आप डिवाइड कर लीजिए वकील सेल्स कलेक्शन एवरी डे, आपकी कलेक्शन आ जाएगी। तो 168 डिवाइडेड बाय 7 जिसे कमिंग 24 लाख। हेयर इट विल बी 48 लाख। ये रुपीज़ आपके हैं लैक्स में। अब आपने इसकी बैंकिंग करनी है, जो भी कैश हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको आप डेली बैंकिंग कर सकते हैं, राइट, ट्वाइस ए वीक कर सकते हैं एंड ओनली ऑन फ्राइडे। तो देखते हैं क्या फैक्ट्स आएंगे आपके। इसमें एक टेबल ड्रॉ करके हैं। आपके पास डेज हैं वीक में, जैसे जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड जो फ्राइडे। लेट्स सी वकील जबरू कलेक्शन रुपीज़ इन लैक्स में। ये आपने कैलकुलेट किए हैं 48 लाख, 48 यानी 24। अब देखिए हम बैंकिंग कर रहे हैं नंबर 1 डेली बैंकिंग। तो उस केस में आपको कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी, जिसे कि एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो आपको कॉस्ट ऑफ जो दी है इंटरेस्ट की 15% है। तो जब आप डेली बैंकिंग करेंगे तो जैसे मंडे की कलेक्शन है, मंडे को ही आपने बैंक में डिपॉजिट कर दी तो फिर हमें कोई भी इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा, इंटरेस्ट की कॉस्ट आपकी 0 हो जाएगी। इट मीन्स व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट गेट इज नील। पर अब आपको बैंकिंग की कॉस्ट पड़ेगी जिसे गिवन 2500 पर डे।
अब कितनी बार बैंकिंग की आपने 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, तो बैंकिंग की कॉस्ट आ जाएगी आपकी, बैंकिंग कॉस्ट जिसे 2500 इंटू जितने नंबर हैं बैंकिंग के, इसमें है 5 टाइम्स, सो दिस विल बिकम 12500, तो इसका टोटल कर दीजिए, सो दिस विल बी टोटल कॉस्ट फर्स्ट केस में 12500। अब देखते हैं देखिए हम बैंकिंग करके हैं ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस में आपको डेज दिए हैं, आपको करनी है ट्वाइस में ट्यूसडे और फ्राइडे को, तो इट मीन जो मंडे को कैश कलेक्ट होगा ये भी ट्यूसडे को हम डिपॉजिट करेंगे, तो उसके ऊपर एक दिन का इंटरेस्ट लॉस होगा हमें, तो इस 48 के ऊपर आपको इंटरेस्ट पड़ेगा 15% और 1 डे का, लेकिन सी हाउ मच इज दिस। अब ट्यूसडे को आपने करके बैंकिंग, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। फिर जो वेडनेसडे की कलेक्शन है ये हम फ्राइडे को डिपॉजिट करेंगे, तो उसके ऊपर आपको 2 दिन का इंटरेस्ट लॉस होगा, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो 24 के ऊपर भी कैलकुलेट कीजिए 15% फॉर 2 डेज, और जो थर्सडे को डिपॉजिट होगा फ्राइडे, तो उसमें भी एक दिन का लॉस होगा, 24 के ऊपर आपको 15% लॉस होगा 1 डे का, और फ्राइडे को कोई लॉस नहीं है, तो ये हमारा लैक्स में चल रहा है, 48 लाख इंटू 15% डिवाइडेड बाई 360, जिसे कमिंग 0.02 लाख, इनको लैक्स कर रखे हैं, जिसे कमिंग 2000, तो 24 के ऊपर है आपका 15% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 360, जिसे आल्सो 2000, नेक्स्ट अगेन 24 के ऊपर है 15% जिसे फॉर 1 डे, जिसे कमिंग 1000, तो इस तरीके से आपकी टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई है 5000। अब देखो बैंकिंग कितनी बार की आपने 2 टाइम्स, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी 2500 इंटू 2 5000, सो हियर टोटल कॉस्ट इज 10000। फिर आपकी थर्ड पॉसिबिलिटी है, इफ वी गो बैंकिंग ओनली ऑन फ्राइडे, लेकिन फिर जो भी कैश आ रहा है ना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके, ये सारा फ्राइडे को ही डिपॉजिट होगा। अब इसके ऊपर भी इंटरेस्ट का लॉस होगा हमें, 48 के ऊपर आपको 15% इंटरेस्ट लॉस होगा, जिसी फॉर हाउ मेनी डेज, 4 डेज का। फिर जो ट्यूसडे की कलेक्शन है 48, उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है 15% फॉर 3 डेज, तो दिस यू कैन कैलकुलेट, तो इसमें देखो 4 डेज का लॉस है आपका, जिसी 8000 देन 6000, और इसमें लॉस है 24 के ऊपर 15% 2 डेज का, ये सेम ही है आपका, जिसे 2000। फिर जो थर्सडे की कलेक्शन है 24 लाख, उसमें भी 15% एक दिन का लॉस होगा आपको, जिसे सेम 1000। अब अपने फ्राइडे को करके बैंकिंग, तो फ्राइडे को कोई लॉस नहीं होगा, तो इससे टोटल जो इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है हमें, जिसे कमिंग 14 एंड 3 17। अब जो बैंकिंग हो रही है आपकी ओनली ऑन फ्राइडे, तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी एक दिन की 2500, टोटल कॉस्ट इज 19500। तो आपको देखना है यहाँ पर कॉस्ट आपकी मिनिमाइज हो रही है, दैट इज बेस्ट ऑप्शन, तो जिसे मिनिमम कॉस्ट, so this is the best option. It means firm should do banking twice a week, which is on a Tuesday and a Friday. So next problem we have number 7. इसमें ये कि आपको मेंशन किया है, a firm uses a continuous billing system that results in an average daily receipt of 40 lakh. It is thinking of introducing a concentration banking instead of present centralized collection system. So it is estimated that such a system will reduce the collection period of accounts receivable by 2 days. कंसेंट्रेशन बैंकिंग में हम डिफरेंट ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं, उससे कलेक्शन पीरियड हमारा रिड्यूस हो रहा है 2 डेज का, डेली हमारी कलेक्शन है 40 लाख की। कंसेंट्रेशन बैंकिंग विल कॉस्ट 7500 पर एनम एंड 8% कैन बी अर्न बाय द फर्म ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट्स। It is also found that the lockbox system could reduce its overall collection by 4 days and it will cost annually 1,75,000। तो दूसरा सिस्टम है लॉक बॉक्स, उससे 4 दिन का हमारा टाइम सेव हो जाएगा। So how much cash would be released by concentration and lock box system
हाउ मच मनी कैन बी सेव बाई ग्रीड टू सिस्टम, विच ऑफ द ग्रीड टू सिस्टम इज बेटर फॉर द फर्म। तो गो सिस्टम है आपके, तो लेट अस प्रिपेयर इनकी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। नंबर 1 इज कंसंट्रेशन बैंकिंग, यानी कि लॉक बॉक्स सिस्टम। तो जितने आपकी रिडक्शन हो रही है कलेक्शन टाइम में वो आपको मेंशन किया है, रिडक्शन इन कलेक्शन टाइम। टाइम आपको दिया है गेज में, कलेक्शन डेज भी कह सकते हैं। कंसंट्रेशन बैंकिंग से हमारे 2 डेज और लॉक बॉक्स से 4। तो कितना देखो कैश कितना आपका रिलीज होगा, अमाउंट ऑफ कैश रिलीज। तो 40 लाख हमारी डेली रिसीट है, तो उसमें कैश रिलीज होगा आपका 40 इंटू 2, सो 80 लाख। अमाउंट हम रुपीज़ में ले रहे थे, इसमें 40 इंटू 4 160 लाख आपका कैश रिलीज हो जाएगा। तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी। सो व्हाट विल बी सेविंग, नाउ यू कैन कैलकुलेट सेविंग ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज एट द रेट ऑफ। तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें दी है रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज 8%, दिस इज 80 लाख इंटू 8%। आपकी जो टोटल सेविंग है पूरे साल की 6,40,000, और इसमें सेविंग हो जाएगी आपकी 12,80,000। पर इसकी आपको कॉस्ट भी पड़ेगी, तो माइनस एक्सपेंसेस ऑफ कंसंट्रेशन बैंकिंग, इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 75,000, ये आप लेस कर लीजिए। और लॉक बॉक्स की है आपकी 1,75,000, बैलेंस आ जाएगी आपकी नेट सेविंग। तो किसी को 11,05,000 एंड किसी 5,65,000। तो जिसमें ज़्यादा सेविंग है ये आपकी बेटर है। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 8, इसमें देखो डेटा मेंशन किया है JPL has 2 dates when it receives its cash inflow, exactly January 15 and July 15. On each of these dates, it expects to receive 12.96 lakh. Quick means आप देखिए टोटल कैश रिसीट आपकी कितनी है पर एनम। तो 2 डेट्स आपको दिए हैं, दोनों डेट्स पर आपको मिल रहा है 12.96 लाख, इनको कर दीजिए 2, ये आपका लैक्स में आ जाएगा, रुपीज इन लैक्स। So cash expenditure is expected to be steady throughout the subsequent 6 months period. Presently the ROI in marketable security 8% per annum, और जो आपकी रिटर्न है जिसकी 8% पर एनम। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम सिक्योरिटी टू कैश इज 125 ईच, ये हमारी होगी कन्वर्जन कॉस्ट विच इज बी, जिसकी 125। तो आर को हम आई भी डिनोट कर सकते हैं, required return. So what is optimal transfer size during by using Baumol से EOQ मॉडल। तो आपको डिटरमिन करना है what is optimal cash size एज पर Baumol से EOQ मॉडल। वो फार्मूला अप्लाई कर रखे हैं। ऑप्टिमल कैश साइज है 2BT अपॉन आई होल स्क्वायर रूट। तो आप आई यदि पर एनम ले रहे हैं तो कैनुअल जो कैश की रिक्वायरमेंट है कैश ट्रांजेक्शन वो भी हम लेंगे पर एनम। तो फार्मूला बन जाएगा आपका 2 इंटू बी है 125 और ये एनुअल रिक्वायरमेंट है 12,96,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय आपके इंटरेस्ट कॉस्ट है 8% 0.08, इसका कीजिए आपको होल स्क्वायर रूट। So this will be optimal cash size. So this is 2 into 125 into 12,96,000 into 2, so divided by 0.08, this is coming to 8100 समथिंग, इसका कर लीजिए स्क्वायर रूट। दिस इज ₹90,000। This is our optimal cash size. Now we are asking
बाकी एवरेज कैश बैलेंस, तो एवरेज कैश बैलेंस होता है आपका C डिवाइडेड बाई 2, एवरेज कैश बैलेंस जिसे ऑप्टिमल कैश है डिवाइडेड बाई 2, so this will become 90,000 divided by 2 is rupees 45,000, this is average cash balance. So next problem is number 9. तो इसमें देखिए डेटा मेंशन किया है, फर्म मेंटेन्स ए सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट, टोटल डिसबर्समेंट्स आर रुपीज 3 लाख पर मंथ, को कैश की रिक्वायरमेंट की है 3 लाख पर मंथ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग कैश टू डिसबर्समेंट अकाउंट के 25 पर ट्रांसफ़र, ये हमारी होगी कन्वर्जन कॉस्ट ₹25, मार्केटेबल सिक्योरिटी इज 7.5% पर एनम, डिटरमिन का ऑप्टिमल कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू विलियम जे बॉमल्स मॉडल। तो सिंपल है, बॉमल्स मॉडल अप्लाई करेंगे, उससे ऑप्टिमल कैश का बैलेंस हमें फाइंड आउट करना है। फार्मूला है ऑप्टिमल कैश बैलेंस की जो 2BT/I होल स्क्वायर रूट। अब देखिए आपकी ट्रांसफ़र जो कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट है ₹25 पर ट्रांसफ़र, बी जो 25, और एनुअल कैश रिक्वायरमेंट कितनी है, ये हमें दी है 3 लाख पर मंथ, तो 3 लाख को कीजिए आप मल्टीप्लाई इंटू 12, ये पर एनम आ जाएगी। आई है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपये पर एनम, जिसे गिवन 7.5% पर एनम, इट मीन्स 0.075 यानी होल स्क्वायर रूट। तो जिस अमाउंट की 2 इंटू 25 50 इंटू 3 लैक्स इंटू 12, तो डिवाइडेड बाय 0.075, इसका कर दीजिए आप अंडर रूट, तो जिसे कमें 48,989.80, तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं रुपीज़, सो 48,990 रुपीज़, so this will be our optimal cash size as per Bowman's model. So next we have problem number 10, तो इसमें देखिए मेंशन किया है हमें, so BHEL is situated in Gujarat and receives large payments on contracts as and when work progresses. Checks received from customers are deposited in a local branch of a bank and the money becomes available after 10 days. अभी हमारा जो कलेक्शन टाइम है वो 10 डेज का है। कंपनी थिंकिंग ऑफ कलेक्टिंग द फंड्स सूनर बाय सेंडिंग एन अकाउंट सब्जेक्टेड टू बॉम्बे। अब हम पर्सनली अपनी कलेक्शन करना चाहते हैं, उससे हमारा कलेक्शन टाइम रिड्यूस हो जाएगा। अब विजिट टू बॉम्बे में कॉस्ट ₹10,000, पर उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 10,000। इफ़ बेल्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18%, बट मिनिमम अमाउंट ऑफ चेक विल जस्टिफाई सेंडिंग ए पर्सन टू बॉम्बे। देखिए आप किसी पर्सन को भेजते हैं तो इसका मतलब है उसमें हमारा कलेक्शन टाइम 10 डेज का सेव हो जाएगा, बगैर असली वशुअली अमाउंट ऑफ चेक सो जाए तो अबर कॉस्ट इज जस्टिफाइड। तो जूम करते हैं, लेट अमाउंट ऑफ चेक विच वी हैव टू कलेक्ट इज ₹A। तो अब देखिए इसके ऊपर कितनी अब आपकी सेविंग होगी, तो सेविंग जो है आपकी कभी बेनिफिट होगा वैन की मोर देन कॉस्ट। तो इस अमाउंट के ऊपर ए के ऊपर आपको सेविंग होगी इंटरेस्ट कॉस्ट विच इज 18%, और कितने दिन सेव होंगे आपका 10 डेज का पीरियड आपका सेव हो जाएगा। सो इनटू 10, तो राउंडेड फिगर में आप डेज ले सकते हैं 360, तो ये आपकी 10 दिन की सेविंग आ जाएगी उस चेक के अमाउंट पे, एंड दिस शुड बी मोर देन कॉस्ट, कॉस्ट हमारी है 10,000, तो उससे चेक का अमाउंट आ जाएगा आपका ए शुड बी मोर देन 10,000 इंटू 360, यह है 18%, 18/100, सो इंटू 100, so divided by 10 into 18. It means amount to check should be greater than, this is 10,000 into 360, 100 divided by 180, रुपये 20 लाख। इट मीन मिनिमम चेक अमाउंट आपका 20 लाख होना चाहिए, देन इट विल बी जस्टिफाइड टू सेंड द रिलेटिव टू बॉम्बे टू कलेक्ट मनी। नेक्स्ट वी है प्रॉब्लम नंबर 11, इसमें देखिए हमें डाटा मेंशन किया है, स्टील स्ट्रिप्स लिमिटेड ए कंसीडरिंग वेदर नॉट टू गो फॉर ए लॉक बॉक्स सिस्टम, द कॉस्ट ऑफ सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹5 पर चेक पर डे,
तो हम एक लॉक बॉक्स सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं, लॉक बॉक्स सिस्टम। तो इसको ऑपरेट करने की आपको कॉस्ट पड़ेगी ₹5 पर डे per check per day. Average check size will be 12,500. The firm can invest the funds received earlier by using a lock box system in the money market instrument, earning a return of 8%. तो उससे जो टाइम सेव होगा उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट हमारा सेव हो जाएगा 8%, और अमाउंट ऑफ चेक है 12,500. हाउ मच शुड बी द रिडक्शन इन चेक कलेक्शन टाइम, तो कितना टाइम हमारा रिड्यूस होना चाहिए फॉर द कंपनी टू बी एबल टू एक्सेप्ट अ डिसीजन अबाउट लॉक बॉक्स, टेक 360 डेज इन अ ईयर. इट मीन्स कलेक्शन टाइम जो है वो आपका मिसिंग है, लाइक टू कलेक्शन टाइम इज इक्वल टू ए, ये आपका मिसिंग है. तो जितना आपका टाइम सेव होगा उसके ऊपर आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट सेव होगी. इतनी जो सेविंग्स हैं आपकी, इट शुड बी मोर देन जो आपकी कॉस्ट है ₹5. तो इट मीन्स अब आप कैलकुलेट कीजिए कितना आपका सेविंग है. 12,500 का चेक अमाउंट है आपका, उसका कलेक्शन टाइम है ए, टोटल टाइम है आपका 360. तो इतने टाइम के लिए हमारी इंटरेस्ट इनकम सेव होगी 8%, एंड दिस शुड बी मोर देन ₹5. तो उससे आपका कलेक्शन टाइम आ जाएगा. तो इट मीन्स व्हाट विल बी कलेक्शन टाइम विच वी हैव टेकन एज ए, इट शुड बी करेक्ट देन. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 360 इंटू 100 divided by 12,500 into 8. Total collection time should be more than 360 100 into 5 divided by 12,500 divided by 8, 1.28. तो राउंड अप भी कर सकते हैं आप. इट मीन्स 2 days. तो मिनिमम आपका टाइम 2 days होना चाहिए राउंड अप करने. नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 12. इसमें आपको देखो मेंशन किया है, पोलारिस हैज एनुअल सेल ऑफ ₹182.50 lakhs. कंपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द मनी मार्केट को अर्न रिटर्न ऑफ 16% पर एनम. एनुअल सेल्स हैं, हम मनी मार्केट से अर्न कर सकते हैं 16%. इफ कंपनी को रिड्यूस इट्स फ्लोट मीन्स कलेक्शन टाइम बाई 2 days, वट वुड बी कंपनीज टोटल रिटर्न. लेकिन हम अपना कलेक्शन टाइम 2 दिन कम करते हैं तो उससे हमें कितनी सेविंग होगी. तो सिंपल क्वेश्चन है हमारा, वट विल बी सेविंग फॉर 2 days. तो 2 दिन में आपको जो भी इंटरेस्ट सेव होगा वो आपकी सेविंग बन जाएगी. टोटल देखो एनुअल सेल है 182,50,000, 182.50 लाख. तो इसके ऊपर आपको सेविंग होगी 16% पर एनम की. तो कितने टाइम के लिए 2 days की. तो टोटल टाइम आपको मेंशन नहीं किया है, सो यू कैन टेक 365 days. So this will be saving for 2 days reduction in time. 182,50,000 into 16% into 2 divided by 365. तो इसे करें ₹16,000. तो 16,000 आपकी सेव होगी. इस लेक्चर में हमने डिस्कस की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ कैश मैनेजमेंट. और ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.